पर जो अभी वो जेल में है उसके अंदर बीजेपी का हाथ है, ठीक है, यही कहा जाए। कांग्रेस के शासन में कोई नहीं जानता हिंदू मुस्लिम। आप जिसे भी देखो हिंदू मुस्लिम जिसे भी ये जो है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, वो कल 3 बिरादरियों के प्रधानमंत्री हैं, पंडित ठाकुर बनिया। क्या वही भारत है? बाकी भारत में इलेक्शन से पहले बाहर आ जाए तो और अच्छा, क्योंकि दिल्ली में जो खतरा केजरीवाल से खतरा है ना। बीजेपी को हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। ये देश की सुरक्षा करना है हमारे लिए, तो बीजेपी को वोट देंगे तो देश की सुरक्षा कैसे हो जाएगी? हम तो राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं जी। रोजगार नहीं है, नौकरी खत्म हो रही, रोजगार खत्म हो रहा है, गरीब तो का पिसा। अभी जो दिल्ली में ये जो आप देख रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले में, और जो उन पे जितने भी आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सही है या गलत है? देखिए, आरोप सही है या गलत है ये तो कोर्ट का निर्णय है। और रही बात गिरफ्तारी की, तो वो गलत तरीके से इलीगल हुई है, क्योंकि बीजेपी में बहुत लोग भ्रष्ट हैं कि उन्हें गिरफ्तार करते उनके लिए इसी को क्यों किया गया, और फिर इसी मौके पर क्यों किया? लोकसभा का चुनाव है, जब भी क्यों किया गया? पहले कर लेता या बाद में कर लेता। लेकिन ये सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाई है उसमें, और उसे गलत टाइम पे मतलब गिरफ्तार किया। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने बयान दिया है कि जो मोदी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं अपने देश के लिए। हाँ, वो भी कर रहे हैं, देश के लिए गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, वो कल 3 बिरादरियों के प्रधानमंत्री हैं, पंडित ठाकुर बनिया। क्या वही भारत है? बाकी भारत में SST OBC मोमडन सिख ईसाई ये लोग नहीं रहते हैं, ये इंसान नहीं है। केवल उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, इनके खिलाफ पॉलिसी बनाई जाएगी। ड्राइवरों के खिलाफ पॉलिसी बनी। ड्राइवरी कौन करता है? कितने परसेंटेज लोग पंडित ठाकुर बनिया करते हैं ड्राइवरी? जरा मुझे बताओ। वो SST OBC के लोग करते हैं तो उनके खिलाफ पॉलिसी बना दी, उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया। यानी कि जो मर गया वो तो गया, जो जिंदा है उसे भी मार दो। ये पब्लिक यहाँ से मारो या हमारी कानून से मारो। पर सर, जो रूल्स बनाए गए हैं वो तो आपकी सेफ्टी के लिए भी है ना? हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, हमारी बर्बादी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी के लिए। सेफ्टी कैसे होगी मैडम, बताओ मुझे। एक बात बताओ, मान लो हम ड्राइवरी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता जीवन में हम अगर मान लो 40-50 साल जिएंगे और ड्राइवरी करेंगे, कभी बंदा हमसे कोई अनजान में मर गया हमसे, या खुद टकरा के मर गया आगे, तो हम अगर वहाँ रुकते हैं तो पब्लिक हमें मार देगी। ये उन्होंने कानून बनाया है। और अगर नहीं रुकते हैं तो हमें 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल सजा काटेंगे। तो उसके बाद हम लौट के आएंगे, तब तक बच्चे तो हमारे भीख मांग रहे होंगे। क्या उन्हें हम पढ़ाए लिखाए पाएंगे? पैसे कहाँ से लेके आएंगे? तो हमारा तो दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है ना, वो सीधा सीधा मर्डर कर रहा है हमारा कानूनी प्रक्रिया से। और कट कर रहा है SST OBC का, या मुसलमान या सिखों का। कौन कर रहा है ड्राइवरी? वही तो कर रहे हैं। तो सर, आने वाले चुनाव में आप बीजेपी को देखना चाहते हैं या कांग्रेस को? बीजेपी को हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। ये देश की सुरक्षा करना है हमारे लिए, तो बीजेपी को वोट देंगे तो देश की सुरक्षा कैसे हो जाएगी? बताओ, संविधान की सुरक्षा कैसे हो जाएगी? वो संविधान को नहीं माने, तिरंगा को वो नहीं माने, समझ रहे हो? वो दिखावा करता है केवल मानने का, अंदर अंदर काम उसके खिलाफ करता है। इस देश को कभी तो ये बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये बताओ SST OBC के लोग हिंदू नहीं है? यदि वो हिंदू है तो उनके खिलाफ पॉलिसी क्यों बनाता है? बताइए आप मुझे। और हिंदू राष्ट्र किस बिहे पे बनाएगा? संविधान को नहीं मानता तभी ये बात बोलता है। ये बात बोलने की आज़ादी तो संविधान देता है, लेकिन संविधान के खिलाफ क्यों बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कल को मुसलमान कहेंगे हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, सिख कहेंगे हम तो खालिस्तान राष्ट्र बनाएंगे। तो हमारा कोई देश खैरात नहीं है जो सबके लिए बांट दिया जाए। ये कैसे करके गणराज्य बना है, किस हिसाब से कितनी मेहनत करी बाबा साहब ने और सभी ने, वो हम सबको देखना पड़ेगा, उसकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। चलिए, धन्यवाद सर। देखो, मेरे हिसाब से तो सेंटर में जो है ना वो बीजेपी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि देखो वो हर तरीके से मतलब डेवलपमेंट कर रहा है। देखो अपने देश में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप रोड देखो, किसी भी चीज़ कंट्री को डेवलप करने के लिए ये 4-5 चीज़ें जो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। सर, इलेक्ट्रिसिटी तो केजरीवाल ने फ्री कर रखी है दिल्ली में। ओवरऑल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप रूरल एरिया में जाओ, किसी भी स्टेट के रूरल एरिया में जाओ, हर जगह आप सप्लाई देख रहे हो। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में मिलेगा तो उससे छोटे छोटे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो उससे लोगों को आर्थिक मतलब जो आर्थिक लोगों की परेशानियाँ हैं ना वो दूर होंगी। तो ये बहुत सही काम कर रहे हैं, मतलब सेंटर लेवल पे तो वो वही रहना चाहिए। तो सर, जैसे कि उन्होंने चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को निकलवाया है, तो क्या हम माने कि मोदी जी डर चुके हैं केजरीवाल से, इस वजह से उन्होंने गिरफ्तारी निकलवाई? मैं आपको बताना चाहूँगा ना, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कर दी तो इसमें भी देखो मेरा कोई ज़्यादा मैं पॉलिटिकल में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ,
बट अगर मतलब मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें अगर गलत होंगी ना तभी होगा, कोई सीएम को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर लेगा। पर सर चुनाव से पहले ही क्यों? हाँ तो देखो, अपने पॉलिटिकल कुछ एजेंडा तो होते ही है, हर पार्टी का होता है। अब वो पार्टी सेंटर में बैठी है तो वो अपना कर रही है, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर वो वहाँ सेंटर में बैठी है तो वो भी अपना कर रही है। बीजेपी ने ये तक कहा है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, पर केजरीवाल ने कहा है कि मैं जेल से सरकार चला लूंगा पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं देना चाहिए ना, सही, वो भी अपनी मतलब बातों पे वो रखा हुआ अड़ी गए, कायम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखो, चुनावी एजेंडा है ये कि भाई हम उसको परेशान करके, अब बीजेपी चाह रही है कि भाई मेरे स्टेट में भी रहे, सेंटर में भी रहे, तो वो भी गलत है। उसको एक सेंटर में मतलब सब लोगों ने, अब दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, सातों मैंने भी मतलब लोकसभा के इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट दिया था, विधानसभा में मैंने आम आदमी को दिया था। तो ऐसा नहीं है, वोटर वही हैं, यहाँ के लोग थोड़े एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि भाई सेंटर में मेरे को मोदी चाहिए, उसको देना है, मेरे को दिल्ली में केजरीवाल चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल को देना है। तो आप दिल्ली में केजरीवाल ही चाहते हैं? हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल ही चाहिए। अच्छा, लेकिन सेंटर में चाहिए मोदी। सर क्या नाम है आपका? फरीद है जी। सर अभी जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा, पूरे देश में ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। और उस दिन आपने देखा रामलीला मैदान में जिस तरीके से रैली भी हुई थी, तो काफ़ी आम आदमी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, काफ़ी सारे लोग जुड़े थे, बड़े बड़े नेताओं को भी हमने देखा। तो आपकी क्या राय, आप किससे देखना चाहते हैं आने वाले चुनाव को लेकर? हम तो राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं जी। रोजगार नहीं है, नौकरी खत्म हो रही, रोजगार खत्म हो रहा, गरीब तो का पीछा लग रहा। तो मोदी जी नहीं दे रहे नौकरी? नहीं, मोटे मोटे जो इनके खिलाफ बोल रहा नेता वे जेल में डाले जा लग रहे। चुनाव से पहला और जो मीडिया अधिकारी के 4 लोग और गिरफ्तार हो गए, अभी ईडी गिरफ्तार करेगी, वे बताए जा रहे गिरफ्तार हो गए। संजय सिंह की बेल होगी, अब देखो वे आते हैं या नहीं आते हैं। रोजगार चाहिए मजदूर को, तो मजदूरी चाहिए टाइम पे। तो आपके केजरीवाल जो इस वक्त जेल में हैं, उनको लेकर उन्होंने इलेक्शन से पहले बाहर आ जाता और अच्छा, क्योंकि दिल्ली में जो खतरा केजरीवाल से खतरा है ना। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, सड़क बना रहा है, पानी मोदी को केजरीवाल से खतरा है? हाँ जी, मोदी को केजरीवाल से दिल्ली चाहिए उसे के मोदी को। तो डर के मारे मोदी जी ने इसी वजह से उनको, इसी वजह से पहले ही तो उसे जेल में डलवा दिया, अभी तो और जाके 2-4 आदमी। जी तो अभी आप दिल्ली में आप केजरीवाल की सरकार ही चाहते हैं? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और बाहर भी जी। पब्लिक को मजदूरी चाहिए और रोजगार चाहिए। मजदूर तबका पीछा लग रहा, भूखा मरा लग रहा, मजदूरी नहीं, कहीं भी टाइम पर मजदूरी नहीं मिल रही। तो ये जो इस वक्त लोकतंत्र मचा रखा है सरकार ने, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं थी, कांग्रेस के शासन में कोई नहीं जानता हिंदू मुस्लिम। आप जिसे भी देखो हिंदू मुस्लिम, जिसे भी देखो हिंदू मुस्लिम, आपस में इतना भय बांटते जैसे भेड़िया का बकरी का, ऐसा हिसाब हो गया। इससे पहले लोग अपना बढ़िया खा रहे थे, पी रहे थे, एक जगह बैठ रहे थे, उठ रहे थे, कोई जान नहीं था हिंदू मुस्लिम क्या चीज़ हो। केजरीवाल के ऊपर जो अभी वो जेल में है, उसके अंदर बीजेपी का हाथ है, ठीक है, यही कहा जा रहा है ना आपकी तरफ से। बीजेपी का हाथ कैसे है? अगर आपने गलत करा है, जभी तो आप जेल के अंदर गए हैं। आपके जो अभी तक इससे पहले 2-3 मंत्री गए हुए हैं, वो क्यों नहीं बाहर आए? अगर आप बेकसूर हो, आपके पास सबूत होना चाहिए ना।